सभी साथियों का मेरा ओम जी। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी भद्रासन। वो आपने सबने बहुत प्यार दिया उस आसन को देखा। मैंने आपको लाभ भी बताए थे और सबको अच्छी भी लगी है, कमेंट्स भी बहुत आए हैं इसकी। चलिए अब मैं उसका दूसरा पार्ट बना रही हूँ। एक आसन ऐसा जिसे सारी दुनिया सारी दुनिया करती है, सभी पसंद भी करते हैं, दुनिया करती है, मगर गंभीरता से उस आसन को कोई नहीं करता। जैसे बटरफ्लाई, भद्रासन, तितली आसन भी कहा जाता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि इसके जो आपको पता नहीं, इसके सैकड़ों फायदे हैं अगर आप इस आसन को करते हो। महिलाएं, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, इनके लिए जितना भी हमारा नाभि से नीचे का भाग है उस सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूत्र विकारों को, संबंधी रोगों को दूर करता है। प्रोस्टेज, पुरुषों के प्रोस्टेज वगैरह को जैसे बढ़ जाता है, बार बार कम बाथरूम आता है, उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। और इसी तरह से महिलाओं के लिए जैसे पीरियड में समस्याएं, यूट्रस में फाइबर बढ़ जाना और अन्य गांठें हो जानी और तरह की जैसे इन्फेक्शन हो जाना, इन सब के लिए ये आसन हमारे सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसका सही तरीका आना चाहिए कि हम इस आसन को कैसे करें। चलिए बैठिए, देखिए ये दोनों पैरों को अच्छे से मिलाइए, दोनों को अच्छे से मिलाकर, और हमें दोनों हाथों से अच्छी तरह से बैंड करना है। जो हमारे ये दोनों पैरों को अपने शरीर के साथ सटा कर रखना है, और दोनों ये पिंडलियाँ और थाइस को अच्छे से मिलाकर रखिए। हमें ये आसन अधिकतर देखा गया है, या 80% ऐसी व्यक्ति हैं जो इस आसन को ऐसे बैठ के करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो आधा घंटा बैठ के कर ले या 1 घंटा, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हमें इस आसन को कैसे करना है, बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, निगाहें ऊपर की तरफ, वो पूरा सटा कर रखिए, तब हम इस आसन को करेंगे। उससे क्या है, हमारे जो ये नसें नाड़ियाँ हैं, हमें रक्त का संचार होगा। जब रक्त का संचार होगा तो हमारी जो धीरे धीरे बीमारी, वो धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगी। तो हमें क्या करना, कीजिए अच्छे से, मेरे साथ ही कीजिए। श्वास आराम से भरिए, गहरी लंबी सांस भरिए, सांस छोड़िए और कीजिए। ऐसे करोगे आप 1 मिनट पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर 2 मिनट कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप पूरे अपने आसन, योगाभ्यास जो भी आप करते हो उसमें बीच में या फिर लास्ट में एक बार इसकी भी कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी जितनी भी किडनी संबंधित रोग हैं, पेट संबंधित रोग है, वो सारे धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। इस आसन को करने बहुत लाभ है इसका। चलिए हाँ, एक बात और बताती हूँ, जैसे बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं या पुरुष लोग भी कि हमारे कमर में दर्द है मैडम जी, हम कैसे करें। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो देखिए मेरे साथ, मेरे को देखिए, जैसे हम बैठ नहीं सकते, हमारे घुटनों में दर्द है और हमारे कमर में भी दर्द है, तो हमें पहले धीरे धीरे बैठ के हमें ऐसे कीजिए। इतना तो हम कर सकते हैं ना, ये दोनों पैरों को मिलाइए, और इतना आपका, शायद मेरे को भी शायद इतना, जैसे हमारे क्लास में भी आते हैं बहुत सी लेडी, जब शुरू में हमारे योगा में आती है, जेंट्स लोग आते हैं, तो वो धीरे धीरे एकदम बैठ नहीं पाते बटरफ्लाई करने के लिए। तो वो क्या है कि वो पहले धीरे धीरे ऐसे बैठेंगे, कमर सीधी रखिए, हम उन्हें ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसे कीजिए। वो धीरे धीरे हिलाएंगे, अगर उनका हाथ भी ना जाए तो वो यहाँ पे भी रख के कर सकते हैं, ऐसे कीजिए। तो वो धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगी, उनका हाथ धीरे धीरे यहाँ चल जाएगा। मगर कमर हम सीधी रखाते हैं कि आप कमर सीधी रखिए, तभी आपको लाभ होगा। ऐसे कीजिए। अब धीरे धीरे होते होते धीरे धीरे पैर यहाँ पे, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चल जाएगी आपकी, पैर आपके धीरे धीरे शरीर से मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे करके फिर आप अच्छे से कीजिए। आपकी प्रैक्टिस 10, 15, 20 दिन में तो हो ही जाएगी अगर आप अच्छे से करोगे। और बहुत सी ऐसी लेडीज होती है कि वो बैठ ही नहीं सकती, वो अपने घुटने ही नहीं मोड़ सकती, तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि ये तो एक ऐसा आसन है, इसे तो सभी को करना है और सभी को करना भी चाहिए। तो लेट जाइए आप मेरे साथ, मैं लेट के बताती हूँ आपको। ऐसे करके आराम से लेटिए, रिलैक्स होकर
दोनों पैरों को जितना आपके पास बैंड हो उतना अपनी सामर्थ्य के अनुसार एकदम धीरे धीरे कीजिए, ऐसे मोड़ लीजिए। फिर कीजिए। जो हमारी तेलुगु बोंड है ना ये वाली, तो इस पर एकदम असर आता है, एकदम पड़ता है। तो मगर आप डरिए मत कि भाई हमारा ये कभी ऐसा कुछ हो जाए या फिर हमारी ये जो ड्यूटी है जो इसे ये हिल जाए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कीजिए, करते रहिए। वो धीरे धीरे आपके अगर ये आसन में एक बात और है कि इसमें इतना लाभ होता है कि अगर जो हमारे साइटिका का पेन आता है कभी कभी, तो जो एक तो एक बहुत भयानक रूप वाला होता है और एक जैसे नॉर्मल जो साइटिका का पेन होता है, ये दर्द होता है कमर में, तो वो भी धीरे धीरे कभी कभी ऐसा होता है कि वो आसन करने से, इसी आसन करने से वो दर्द भी ठीक हो जाता है। अच्छा, रही दूसरी बात, अब हमारे इस तरह से हम कर रहे हैं तो हमारे कमर में दर्द, अगर किसी के कमर में दर्द आ रहा है तो आप दोनों हाथों को रख लीजिए। ऐसे हाथों को रख कर प्रेशर, आप इसके ऊपर प्रेशर आएगा तो आप तब भी आप इसको, आपको रिलैक्स मिलेगा। आप इसे कीजिए। अगर आपका अब धीरे धीरे क्या है, अगर आपकी जितने सामर्थ्य, अगर इसका दूसरा भाग है ये, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे रखिए और तब कीजिए। देखना कितना लाभ हो आपको। और धीरे धीरे जो आपकी कमर में दर्द है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आप मेरे कहने से कीजिए। अगर बहुत ऐसी भी बहनें हैं, माताएं हैं, पुरुष लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कमर में एकदम दर्द इतना है कि कुछ कर ही नहीं सकते, आप करके देखिए। 2-4 दिन कीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ मेरे को दर्द ज़्यादा आ रहा है तो छोड़ दीजिए। फिर धीरे धीरे कोशिश करने की कोशिश कीजिए कि भाई हम एक बार वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एक बार कीजिए, 2 बार, 1 सेकंड कीजिए, फिर 2 सेकंड कीजिए, फिर 1 मिनट में आ जाओगे तो फिर चलिए मेरे साथ ही उठ जाइए, बैठिए।